हेलो आर्ट फैमिली, आई एम आर्टिस्ट सुदीक्षा। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पूरे वैल्यू स्केल की। शुरुआत से लेके एंड तक हम पूरे 10 बॉक्सेस को हम पूरी वैल्यू स्केल की स्टडी करने वाले हैं। बट आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उसके पहले कुछ बेसिक बातों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वैल्यू स्केल की, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो आपको पेशेंस के साथ काम करना है। और यहाँ पे मैं एक आपको इंस्पिरेशनल लाइन बता दूँ कि अगर आप वैल्यू स्केल जो हम 10 बॉक्सेस बनाने वाले 1 to 10 तक, सो अगर आपने शुरुआत में जब आप वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे आपने अगर अपना 100% एफर्ट दिया, यानी कि एक एक पॉइंट को समझ के हर मिस्टेक को बार बार उससे चेक करके आपने अगर वहाँ पे 100% दे के वैल्यू स्केल को क्रिएट किया, तो वहाँ पे आप वैल्यू स्केल क्रिएट करने के पहले और उसके बाद के आर्ट वर्क में आपका बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा सिर्फ एक वैल्यू पे आपका 100% देने से। सो पेशेंसली काम करना है और सारे पॉइंट्स को आगे मैं वीडियो में बताती जाऊंगी, उन्हें भी आपको नोट डाउन करते जाना है कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो पेशेंस के साथ काम करना है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो यहाँ पे भी आपका पेशेंस चेक होता है कि अगर आप उतनी लंबी वीडियो को देखने का पेशेंस रख सकते हैं तो आप अपने आर्ट स्किल में अपने आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी आप पेशेंस के साथ काम करेंगे और फिर आपकी आर्ट स्किल ज़रूर इम्प्रूव होगी। सो स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट्स मैं आपको वीडियो के दौरान भी बताती जाऊंगी। सो मैंने लिए यहाँ पे कुछ पेंसिल्स जो मैंने शार्प करके रखी, 10B, 2B और ये HB पेंसिल है। सो इन तीनों पेंसिल्स का हम यूज़ करने वाले हैं अपने पूरे 10 बॉक्सेस वाले वैल्यू स्केल में। सबसे पहले मैंने 10B पेंसिल ली है और अपने फर्स्ट बॉक्स में हम वैल्यू को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सो वैल्यू ऐड करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है पेंसिल को शार्प करना, क्योंकि पेंसिल शार्प करने के बाद ही हम शुरू कर सकते हैं अपने एक एक बॉक्स में वैल्यू को ऐड करना। और वो वैल्यूज़ प्रॉपरली तभी ऐड हो पाएंगी जब हम अपने पेंसिल को शार्प रखेंगे। सो 10B पेंसिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो मैंने उसको नॉर्मल शार्पनर से शार्प किया है। कटर से आप कर सकते हैं, बट उससे जो पेंसिल की जो लीड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो टूट जाती है बार बार, इसलिए शार्पनर से शार्प करना ज़्यादा बेटर होता है। ख़ास करके जब हम वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे मेनली ये मैटर करता है कि हमारी पेंसिल पॉइंटेड हो। सो आप उसे शार्पनर से करें या फिर कटर से, तो प्रॉपर कंट्रोल हमारा आ पाता है पेंसिल के ऊपर, क्योंकि हम पेंसिल से जो भी एक एक लाइंस क्रिएट कर रहे हैं वो लाइंस कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो जब हमारी पेंसिल शार्प रहती है तो हम देख पाते हैं। इसलिए शार्प करना है पेंसिल को। ब्लेंड पेंसिल बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है, उससे आप समझ नहीं पाएंगे कि मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, उनको करेक्ट कैसे किया जाए। सो पेंसिल को शार्प रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेंसिल शार्प होने की वजह से प्रॉपर एक एरिया जिसमें हम वैल्यू को ऐड करें वो अच्छे से कवर हो पाता है, पूरा एरिया कॉर्नर्स अच्छे से कवर हो पाते हैं। और जो हमारा ये पेपर है जिस पे मैं वैल्यू को हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू स्केल, ये इस पे हल्का सा टेक्सचर है, ये थोड़ा सा मोटा पेपर है स्केच बुक वाला। सो इस पे जो टेक्सचर है पेपर का, उसमें छोटे छोटे पार्ट मतलब कहीं ऊपर नीचे होते हैं, तो उस टेक्सचर में हमारी पेंसिल अच्छे से वर्क कर पाए, इसलिए भी पेंसिल को अच्छे से हमें पॉइंटेड बना के रखना है, उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने 10B पेंसिल ली है जो कि सबसे ज़्यादा डार्क होती है, बहुत ज़्यादा डार्क होती है ग्रेफाइट में। तो इसकी जो भी डार्कनेस है वो मैंने एक ही बार में नहीं लगा दी पेपर में। अगर मैं एक ही बार में धंसा के पेंसिल को इसकी डार्कनेस मैं अगर लाना चाहूँगी तो इससे पेपर भी डैमेज होगा, हमारी वैल्यूज़ प्रॉपर नहीं आ पाएंगी, पेपर अच्छे से पेंसिल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सो इसलिए हमें लेयर बाय लेयर काम करना इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैंने डार्क पेंसिल ली थी, बट उससे भी मैं सबसे पहले शुरुआत मैंने की लाइट लेयर से, उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर एक एक लेयर करते करते मैंने इस पूरे बॉक्स को डार्क किया। और मैं HB पेंसिल का भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जो कि वो भी पॉइंटेड है। और ये पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए ताकि कुछ जो पार्ट्स थोड़े बहुत वाइट रह गए हैं पेपर में वो इससे कवर हो जाए। तो ये पेंसिल थोड़ी सी हार्ड होती है HB वाली, सो इससे अच्छे से कवर हो जाता है वो एरिया। और उसके ऊपर फिर से मैं
10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और अब यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं पेंसिल की जो सबसे ज़्यादा डार्कनेस है वो मैं यहाँ पे ला रही हूँ। लेयर बाय लेयर हमने लाइट कर दिया। अब सबसे ज़्यादा डार्क जो पेंसिल जितनी डार्क हो सकती है वो मैंने फर्स्ट बॉक्स में वैल्यू ऐड कर दिया है। अब सेकेंड बॉक्स में भी सेम अप्लाई होगा कि हमारी पेंसिल पॉइंटेड हो, प्लस लेयर बाय लेयर काम करेंगे। इन दोनों पॉइंट को आपने अब तक अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये जो दोनों पॉइंट है वो सारे बॉक्सेस में अप्लाई होंगे कि सारे बॉक्स में जब भी आप वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपकी सबसे पहले पेंसिल पॉइंटेड होगी और आप लेयर बाय लेयर काम करेंगे। यानी कि पहले पेंसिल को लाइट चलाना है, उसके ऊपर धीरे धीरे जितनी आपको डार्कनेस चाहिए उसके हिसाब से आप लेयर बाय लेयर काम करेंगे। सो सेकेंड बॉक्स जो हमारा है ये भी मैं लेयर में कर रही हूँ, बट यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले बॉक्स से हल्का सा इसको लाइट रखूँगी। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये पूरे वैल्यू स्केल बनाते समय हम दो चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। एक है वैल्यू स्केल जो कि डार्क से लाइट पूरे 10 बॉक्सेस जो हमारे हैं, पहला बॉक्स सबसे डार्क, फिर उसके बाद लाइट लाइट लाइट। सो ये हो गया वैल्यू स्केल जो हम पूरे वैल्यू 10 बॉक्सेस में बनाते हैं। और एक सेकेंड होता है फ्लैट वैल्यू जो हर एक बॉक्स के अंदर पूरी एक वैल्यू जो है प्रॉपर वो है फ्लैट वैल्यू। जैसे कि अभी मैं सेकेंड बॉक्स बना रही हूँ, सो सेकेंड बॉक्स के अंदर कहीं लाइट और डार्क एरिया नहीं रहेगा, उसके अंदर पूरा डार्क रहेगा या पूरा लाइट रहेगा या पूरा मीडियम। उसमें हम जितनी भी डार्कनेस कर रहे हैं या फिर जितनी भी लाइटनेस कर रहे हैं पूरे बॉक्स में वो सेम होगी। और यहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं नीडेड इरेज़र की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है और बहुत ही अच्छा भी टूल है। आप इसे ख़रीद के रखना जब आप वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करेंगे। सो नीडेड इरेज़र की हेल्प से हम कुछ डार्क एरियाज़ को बैलेंस कर सकते हैं और अपने वैल्यू को प्रॉपरली फ्लैट कर सकते हैं। थर्ड बॉक्स में भी मैंने सेम अप्लाई किया और मैं 10B पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ थर्ड बॉक्स में भी। बस यहाँ पे और एक डिफरेंस आएगा कि अब जो सेकेंड वाला बॉक्स था मेरा जितना डार्क है, थर्ड वाला बॉक्स उससे थोड़ा और लाइट आएगा। ये जो मैं आपको बता रही हूँ डार्क, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर और लाइट। सो ये जो प्रोसेस है पूरा 10 बॉक्सेस तक का, ये हो गया वैल्यू स्केल जो कि हम पूरा स्टडी कर रहे हैं। और एक एक वैल्यू हो गई फ्लैट वैल्यू। सो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए इसकी प्रैक्टिस करते जानी है। लेयर में जब हम वर्क करते हैं सो हमारा ग्रेफाइट जो हम पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, हमारा पेपर ग्रेफाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। हर लेयर में अच्छे से फ्लैट वैल्यू आ पाती है। हम वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करते समय लेयर में काम करते हैं ताकि हमारा वैल्यू स्केल अच्छे से बन पाए। और जो क्लासिक स्टडीज़ में सिखाया जाता है, जो बड़े बड़े कॉलेजेस में सिखाया जाता है, उसमें जब हम वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करते हैं और फॉरेन वगैरह में जो क्लासिक स्टडीज़ होती है ड्राइंग के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर, सो वहाँ पे भी एक एक पॉइंट को देखा जाता है कि कहीं से भी हल्का सा भी इधर उधर ना हो जाए। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वैल्यू को एक एक फ्लैट करते जाएं कि एक वैल्यू में भी हल्का सा कहीं भी डॉट है उसे तुरंत आपको नीडेड इरेज़र की हेल्प से उसको करेक्ट करना है, लाइट करना है। कहीं पे एरिया थोड़ा ज़्यादा लाइट है, पेंसिल की हेल्प से उसको बैलेंस करना है, उसको थोड़ा सा डार्क करना है। सो इस तरीके से आपको लेयर बाय लेयर काम करते जाना है और शार्प पेंसिल की हेल्प से आप अच्छे से लेयर ऐड कर पाएंगे। और कुछ अगर बॉक्सेस के बाहर लाइन आपकी जा रही है तो आप उस एरिया को भी क्लियर करते जा सकते हैं ताकि हमारा जो एक वैल्यू स्केल है वो प्रॉपर क्लीनलीनेस के साथ बन पाए। फोर्थ बॉक्स में भी मैंने सबसे पहले 10B पेंसिल का ही यूज़ किया और यहाँ पे मैं नीडेड इरेज़र का अब ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को लाइट रखना है। तो पेंसिल का यूज़ हम लेयर बाय लेयर लाइट चला के करेंगे और नीडेड इरेज़र की हेल्प से हम कुछ डार्क स्पॉट्स जो हैं उनको हम लाइट करते जाएंगे ताकि पूरे बॉक्स में सेम वैल्यू आ पाए।
और यहाँ पे मैं HB पेंसिल का भी यूज़ कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। HB पेंसिल का यूज़ आप हर बॉक्स में भी कर सकते हो, क्योंकि इस पेपर के टेक्सचर को वो अच्छे से कवर कर पाता है। वो ब्लैक भी होता है, हार्ड भी होता है। H और B जो उसमें लिखा होता है, H का मतलब हार्ड होता है, B का मतलब ब्लैक होता है। सो वो दोनों तरफ से काम करता है, इसलिए HB पेंसिल को भी आपको रखना है साथ में। Calmer. 5th बॉक्स जो हमारा है उसमें मैंने लेयर ऐड कर दी, और यहाँ पे मैं धीरे धीरे जैसे बॉक्सेस आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं लेयर्स को बहुत ज़्यादा लाइट करते जा रही हूँ। सो ये जो प्रोसेस है डार्क टू लाइट का, इससे हम सीखते हैं कि हमारा कंट्रोल टूल पे आ पाए, पेंसिल पे, इरेज़र पे, कि हम किस प्रेशर के साथ पेंसिल को चला रहे हैं, कितना लाइट चला रहे हैं। मतलब जहाँ पे जिस तरीके से नीड है उसके हिसाब से लाइट चलाना है, डार्क चलाना है। सो वैल्यू स्केल में हम अपने मटेरियल पे, टूल्स पे कंट्रोल लाना भी सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है हमारी वैल्यू स्केल को बनाते समय, और वैल्यू स्केल बनाने के बाद भी हमारे आर्टवर्क में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अब आपको कुछ फंडामेंटल्स बातें पता चल गई हैं कि पूरे वैल्यू स्केल में कुछ बातें जो हर बॉक्स में, हर पूरे प्रोसेस के दौरान हमें काम आने वाली, वो ये कि पेंसिल शार्प रहे आपकी, ये ध्यान रखना है। नीडेड इरेज़र को भी यूज़ करते समय आपको उसको पॉइंटेड बनाना है, ताकि छोटे छोटे पार्टिकल्स भी जब आप उसे इरेज़ करें तो वो एरिया बहुत ज़्यादा लाइट ना हो जाए, प्रॉपरली हम जितना चाहते हैं उतना ही लाइट हो। सो ये एक शार्पनेस का पॉइंट हो गया, एक लेयर बाय लेयर वर्क करने का पॉइंट। ये दोनों बातें ध्यान में रखते हुए पूरे वैल्यू स्केल को डार्क टू लाइट बनाते जाना है, प्लस एक एक बॉक्स को फ्लैट भी करते जाना है। और आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि इस पूरे वैल्यू स्केल को बनाने में आपको टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जब तक आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर लेते और फिर उसके बाद आप उसे अप्लाई नहीं करते अपने ड्राइंग में, तब तक आप वैल्यूज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। सो इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और अगर आपने सिर्फ एक वैल्यू स्केल को बहुत अच्छे से बना लिया, यानी कि अपना 100% दे के, आपको जहाँ भी हल्की सी भी मिस्टेक दिख रही है आपने उसको करेक्ट किया, ऐसा फ़ील हो रहा है कि इतना तो चलता है, पर उसके बाद भी आपने सोचा कि नहीं, इतना भी नहीं चलेगा, ये मिस्टेक्स को भी मुझे करेक्ट करनी है। सो हर मिस्टेक्स को आप करेक्ट करते जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब आपका एक प्रॉपर वैल्यू स्केल बन जाएगा, तो वो डेवलप कर देगा आपको। सिर्फ एक वैल्यू स्केल को अच्छे से क्रिएट करने में आपकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जब भी वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको मिस्टेक्स बहुत जल्दी जल्दी दिखाई देंगी। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू स्केल बना रही हूँ, इसकी मैं पहले भी बहुत बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। सो इसको बनाने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लगे हैं। सो मैंने प्रैक्टिस पहले की है, उसके बाद भी मुझे 2.5 से 3 घंटे लगे। तो आप अगर शुरुआत करें वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करने की, तो आपको और ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि उसके पहले अगर हो जा रहा है तो आपके वर्क में और मिस्टेक्स होंगी। सो आपको उन्हें करेक्ट करना है। और जो बात है कि अपने एक वैल्यू स्केल को प्रॉपरली 100% दे के बहुत अच्छा बनाने की, तो वहाँ पे आपको टाइम नहीं देखना है, वहाँ पे आपको मिस्टेक्स देखने की कितनी ज़्यादा करेक्ट हो सकती है। सो आपको फिर 4-5 घंटे भी लग सकते हैं, या फिर पूरा एक दिन भी लग सकता है, या फिर आप ब्रेक ले के आपने अगले दिन देखा कि कैसा है, फिर आपने कुछ दिनों बाद रोज़ रोज़ आप चेक कर रहे हैं कि इसमें कुछ मिस्टेक नहीं है,
फिर एक-एक बॉक्स को आप और ज़्यादा फ्लैट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके वैल्यू स्केल को बहुत अच्छे से बहुत अच्छा बनाएँगी और फिर इसके बाद आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो ईज़ियर हो जाएगा आपके लिए। अब जो मैं ये वाला बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ, इसमें मैंने डायरेक्ट HB पेंसिल का यूज़ किया है शार्प करके, और आप 2H पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 4H। सो जो H में रेंज वाली पेंसिल्स आती है वो हार्ड होती है और वो पेंसिल्स लाइट होती है, सो वो बहुत अच्छे से वर्क करती है जब हम लाइट वैल्यूज़ पाना चाहते हैं। जैसे कि हमारा 9th वाला बॉक्स, 8 वाला बॉक्स या फिर 7th वाला बॉक्स, तो उसमें आप HB और 2H 4H ऐसी पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी पेंसिल्स हेल्प करेंगी आपको हल्का सा भी आप नॉर्मल प्रेशर के साथ भी अगर उस पेंसिल को चलाते हैं तो आपको एक लाइट लेयर मिलती है। तो मैंने यहाँ पे 2H पेंसिल का ही यूज़ किया है, जो मैं अभी आपको दिखा रही वैल्यू ऐड करके। सो इस पेंसिल की हेल्प से हम बहुत ज़्यादा लाइट लेयर पा सकते हैं। और ये पेंसिल भी आपको लेके रखनी है अपने पास, 2H पेंसिल या फिर 4H पेंसिल। और आप इस पेंसिल का बीच के बॉक्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और वाइट हैं उनको कवर करने के लिए। सो इसमें लाइट मैं लेयर कर रही हूँ, बट वो भी मैं 2-3 लेयर्स में कर रही हूँ ताकि कोई भी पार्ट छूट ना जाए। सो मटेरियल्स आपको अच्छे से रखने की 2H पेंसिल आपके पास हो, 10B पेंसिल, HB पेंसिल, नीडेड इरेज़र और एक शार्पनर। सो इन सारे टूल्स पे आप अच्छे से अपना कंट्रोल पा लेंगे। आपको वैल्यू स्केल अच्छे से बनाना आ जाएगा। इसके बाद आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे सो ये सारी मिस्टेक्स जो आपको अभी टाइम लग रहा है वो सारी मिस्टेक्स बाद में फटाफट से करेक्ट हो जाएंगी। सो फाइनली ये पूरा वैल्यू स्केल यहाँ पे बन गया है। आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है और आप मुझे सेंड कर सकते हैं इस नंबर पे अपने वैल्यू स्केल को।